Hello दोस्तों, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ मोटिवेशन वीडियोस विच आई एम डूइंग राइट नाउ। फर्स्ट सेकेंड पार्ट में मैंने आपको 7 पॉइंट्स, नहीं 7 ये नहीं होते हैं, 7 पॉइंट्स, शायद ये 7 पॉइंट्स क्लियर किए हैं। और आज हम 3 पॉइंट्स और करेंगे। सेकेंड पार्ट जो हमने है थोड़ा सा अब्रप्टली एंड हो गया था ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, इसलिए हम ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं, वरना 2 पार्ट में हमारा रैप अप हो जाता है। तो जो हमने 7 पॉइंट्स काउंट किए हैं, बनाए हैं, वो आप पूरा फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में जाके देख लीजिए, तभी आप इस वीडियो का जो मैक्सिमम बेनिफिट है वो ले पाएंगे। वरना आपको लगेगा कि आउट ऑफ द ब्लू ये फैक्ट्स कहाँ से आ गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करते हैं हमारा 8th पॉइंट का। 8th पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, उसके लिए आपका जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ट्रिगर फोर्स होता है, वो होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को अचीव करने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है। तो उस सेट ऑफ रूल्स की ही हम बात कर रहे हैं बेसिकली। तो उसमें से जो 8वां नंबर है वो इस बात पर है कि हमें कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अनडाउटली वो हम नहीं करेंगे। हमें जितने भी गैजेट्स वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं उनके साथ नहीं रहना, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। अभी हमारा ये है कि आपको कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है। कॉम्प्लेसेंट मतलब कंफर्ट जोन। कॉम्प्लेसेंट मतलब अगर मान लीजिए आपने अपनी जर्नी, आपकी इतनी लंबी है, आपने उसमें से इतनी अचीव कर ली है, इतनी लंबी जर्नी में से इतनी आपने अचीव कर ली है, इतनी बाकी है, तो आप इतनी सी अचीवमेंट को लेकर आप बड़े खुश हो गए हैं और आप बोल रहे हैं नहीं अब तो बस हो गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बार बार यूपीएससी का ही एग्जांपल दे रही हूँ कि आपने यूपीएससी का परीक्षा दिया है और यूपीएससी में आपको बहुत छोटा सा क्लर्क का जॉब ऑफर हो गया है, आप वो क्रैक नहीं कर पाए, आपने ये क्रैक कर लिया। तो आप अगर क्लर्क के जॉब में सेटल हो जाएंगे तो ज़िंदगी भर आप आईएएस का सपना ही देखते रहेंगे, वो हकीकत में नहीं हो पाएगा। तो आपको कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, मीन्स छोटी सी सक्सेस में सेटिस्फाई नहीं होना है। तो इसको हम कहते हैं मोटिवेशन की भाषा में स्टे हंग्री फॉर मोर सक्सेस। ठीक है, मोर सक्सेस। आपको छोटी छोटी चीज़ों में, आप ऐसा नहीं छोटी सक्सेस मिल गई तो आप खुशियाँ नहीं मना रहे हैं, उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उसको शेयर नहीं कर रहे हैं, आप सब कीजिए। लेकिन आपको जो आपका बड़ा वाला गोल है उसको कभी नहीं भूलना है। अगर वो आप भूल गए तो आपका जो ज़िंदगी है ना वही मिडिल क्लास लेवल पर ही, मिडिल क्लास मेंटालिटी पे ही चली जाएगी। आप बड़ा कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो या तो आप दूसरों को देख के हमेशा हसरत भरी नज़र से देखें, काश ये मेरे पास होता, काश मैं ऐसा होता, काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती। वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप अपने जो कॉम्प्लेसेंसी है उससे बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप छोटी सक्सेस पे ही खुश होकर और आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें ये है कि कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, छोटी सक्सेस पर ही हमें ठहर नहीं जाना, छोटी सक्सेस को अपनी मंजिल नहीं बना, हमेशा ब्रॉडर पिक्चर और ब्रॉडर लाइफ गोल्स पर ही ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद हमारा है 9th पॉइंट, ट्रैक प्रोग्रेस। जो भी आप कर रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स, डेली आप चेक कर रहे हैं कि आपने आपके गोल के लिए आपको क्या क्या करना है, वो आपने स्टाइल शीट बना ली है। उस पर आप पॉइंट्स लगाएंगे कि आपने सुबह इतने बजे उठे, आपने ये काम किया, आपने इतने घंटे इस चीज़ के लिए, उतने घंटे उस चीज़ के लिए दिए, आपको स्किल सीखना है, आपने स्किल सीखा। अगर आपको मान लीजिए आपको आईपीएस में जाना है, पुलिस की फोर्स में जाना है, आर्मी में जाना है, कुछ भी आपको ऐसा करना है जिससे फिजिकल फिटनेस आपको लगता है स्पोर्ट्स टाइप में, तो आप सुबह उठ के दौड़ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए उसमें 8 आवर्स का आपको डिवोशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, तो आप 8 आवर्स उसमें दे रहे हैं। तो आपका जो चेक पॉइंट्स हैं कि छोटे छोटे आपने क्या दिन भर किया है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि पास्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट जो भी है, तो पास्ट तो गया, फ्यूचर तो आपने देखा ही नहीं क्योंकि वो आने वाला है। तो इंसान की लाइफ में जो भी होता है ना वो सिर्फ प्रेजेंट ही होता है। आपको जो भी करना है ना वो कल आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको प्रेजेंट में करना है। अगर आप कल के भरोसे डालोगे तो वो कभी होगा ही नहीं। तो आपको प्रेजेंट वाला मोमेंट ही पूरा चेक करना है कि आपने अभी किया कि नहीं किया। अगर अभी नहीं किया तो होगा ही नहीं। इसीलिए आप हर पॉइंट को आप चेक कीजिए कि मैंने ये पॉइंट कर लिया, ये पॉइंट कर लिया, ये पॉइंट कर लिया, ये पॉइंट कर लिया। और रात को जब आप सो रहे हैं तो आप मेंटली बोलिए हाँ मैंने इतना कर लिया। अगर आपने कर लिया है तभी आपको एक ढंग की नींद आनी चाहिए। अगर आपको आराम की नींद आ गई बिना कुछ काम किए तो फिर आप सोते ही रह जाएंगे, और जो सक्सेस है और जो ड्रीम्स हैं वो कोई और जिएगा आपके हिस्से का। क्योंकि कोई और भी तो दूर कहीं बैठा हुआ है किसी और शहर में जो मेहनत कर रहा है जो आपको करनी चाहिए और आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसके बगैर फिर गाड़ी तो आपकी आगे बढ़ेगी नहीं। अगर आप अपने कोशिशों को, अपने प्रोसेस को, अपने जितने भी इफ़र्ट्स को है, अगर आप उसको मॉनिटर नहीं कर रहे हैं तो वो उस दिशा में नहीं जा रहे हैं जो जाना चाहिए। और आपका जो आखिरी पॉइंट है वो थोड़ा सा मैं कहूँगी EQ, PQ और IQ। IQ के लिए तो आप काम कर ही रहे हैं, जो भी आपका गोल है, आप पढ़ाई कर रहे हैं,
आप स्किल्स आप एक्वायर कर रहे हैं, तो वो आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन वहाँ पर आ जाता है। तो आईक्यू पे आप बराबर मेहनत करें। जो सबसे ज़्यादा इंसान ध्यान देता है वो आईक्यू पे देता है। हमारा पूरा स्कूल सिस्टम है, पूरा एजुकेशन सिस्टम है, सिर्फ आईक्यू ही डेवलप करने पे फोकस करता है। लेकिन आईक्यू के साथ साथ आईक्यू पे आप कर रहे हैं और आप करेंगे ही, क्योंकि आप आईक्यू पे काम करते हो, दुनिया देख रही है। लेकिन उसके साथ ही आपको पीक्यू पे भी काम करना है। मीन्स फिजिकल क्वेश्चन मीन्स आपको अपनी बॉडी पर भी ध्यान देना है। आप सुबह टाइम से नहा रहे हैं, अपनी बॉडी का क्लीनिनेस है जो पूरा मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं। आपको करीबन दिन के आधा घंटा मिनिमम डेली वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी मेंटल स्टेट के लिए आपको एक मेंटल बॉडी भी आपको एक बेस्ट शेप में बॉडी भी चाहिए होती है। तो वर्कआउट आप करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत अच्छी होगी, आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स डेवलप होंगे जो आपको और आगे काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो वो फिटनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो आप जो खाना खाएं बहुत मॉडरेशन में खाएं। बहुत ज़्यादा मीठा, जो लोग कहते हैं हम मीठा नहीं खा रहे, क्यों नहीं खा रहे भाई, सब खाओ। जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं, जो भी आप इस बारे में तो बहुत ही नॉलेज है दुनिया में फैला हुआ है, आपके मम्मी पापा है, आपके फ्रेंड्स, सब कुछ है। आप सब खाओ, जंक भी खाना जंक भी खाओ, लेकिन मॉडरेशन में थोड़ा सा। आप अति एक्सट्रीम किसी भी चीज़ की ना करें और वर्कआउट हमेशा करें। तो ये आपका ईक्यू वाला फैक्टर इसमें आ जाता है, ईक्यू का क्वेश्चन इसमें आ जाता है, सॉरी पीक्यू का क्वेश्चन इसमें आ जाता है। आईक्यू हो गया, पीक्यू हो गया। अब हम बात करेंगे ईक्यू पे। ईक्यू होता है इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन होता है कि आप किस बात पे कितनी जल्दी रिएक्ट करते हैं। रिस्पॉन्ड इज डिफरेंट, नहीं रिएक्ट करते हैं। मान लो किसी ने कुछ बोला और आप गुस्सा हो गए, आप ट्रिगर हो गए, आपका ट्रिगर पॉइंट बहुत हल्का सा है, आप हर बात पे गुस्से ही बने रहते हो, पलट के जवाब दे रहे हो, या फिर बहुत टेंशन ले रहे हो। किसी ने कुछ कह दिया कि तुम तो बेकार हो, तुम्हारा गोल तो हो नहीं पा रहा है, तो आप उस पर रात भर रोए जा रहे हैं, उसी चीज़ को दिमाग में घुमाए जा रहे हैं, व्हाट्सएप पर उल्टे सीधे स्टेटस लगाए जा रहे हैं। ये आपको नहीं करना है। आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना है। छोटी छोटी बातों पे आपको रिएक्ट नहीं करना है, छोटे छोटे चीज़ों पे आपको गुस्सा नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, आंसू नहीं बहाने। तो आपको ईक्यू बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, और ये आपको ना निरंतर करना पड़ेगा। मीन्स अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन में तो हो नहीं जाएगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। कोई आप पे बार बार आपको नेगेटिव बातें कर रहा है कि मुझे बात सुननी नहीं है, मुझे इस बात पे रिएक्ट ही नहीं करना है, ठीक है। और फिर ये भी रहता है कि कुछ लोग आपको बहुत ट्रिगर करने की भी कोशिश करते हैं, आपको टारगेट करेंगे, तो आप उन लोगों से बच कर रहिए जो भी आपका, क्योंकि अगर आपका इमोशनल जो थ्रेशोल्ड है अगर बहुत छोटा है, मीन्स कुछ लोग होते हैं ना कि आप कितना भी डांटो पीटो मारो कुछ भी, जैसे स्कूल में बच्चे नहीं होता, टीचर कितना डांटती पीटती है, कितना इंसल्ट करती है, लेकिन वो हंस के निकल जाते हैं। और हो सकता है लाइफ में उन्होंने कभी सक्सेस भी हो, या फिर वो अच्छे से रहते हैं, मीन्स वो डिस्टर्ब नहीं होते छोटी छोटी बातों पे। और कुछ बच्चे होते हैं कि मैडम जरा सा भी डांट देती, वो रात भर सो नहीं पाते, रोने लगते तुरंत के तुरंत। तो हमको वैसा नहीं होना है, हमको इमोशनल वॉलेटाइल नहीं होना है, हमें अपना मेंटल स्टेट स्ट्रॉन्ग रखना है। तो आपको आईक्यू, पीक्यू और ईक्यू अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 10 पॉइंट। अगर आपने इसमें से किसी बात पे अमल किया तो आप कोशिश करते रहेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो ऑब्वियसली अगर आपने कोशिश करना है, आपने सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं और आप इस पे काम करते रहना है। आपको अपने जो ड्रीम्स हैं, सीक्रेट्स हैं, वो पब्लिक नहीं करने हैं अनलेस आपने उससे बहुत भारी काम ना कर लिया हो। जो भी टॉक्सिक लोग हैं उनसे दूर रहना है, अपने गोल्स क्लियर रखना है। आपको गोल्स ब्लरी नहीं रखना है कि नहीं हो सकता है मैं IPS बन जाऊँ, हो सकता है मैं IAS बन जाऊँ। आपको ऐसा नहीं करना है। आप फुटबॉलर, क्रिकेटर और चेस प्लेयर एक साथ नहीं बन सकते। आपको एक ही चीज़ से फोकस करना है अगर आपको करियर चूज़ करना है उसमें तो। और अगर आपको करियर चूज़ नहीं करना, आपको मीडियोकर करना है, तो हर जगह में जा सकते हैं। एक पॉइंट मेरा था कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड और मास्टर इन नन। वो आप चीज़ें सारी सीखिए, लेकिन करियर तो आप एक जगह पे ही बनाएंगे ना, क्योंकि हम हर कोई लियोनार्डो दा विंची नहीं हो सकता है। तो आप ये सारी चीज़ें फिर से एक बार अपने यूट्यूब में जाके देखिए जितने पॉइंट्स मैंने बोले हैं, और उसको आप लूप में प्ले कीजिए, क्योंकि एक बार कहने पे चीज़ें दिमाग में आसानी से एंटर नहीं होती, क्योंकि हमारा दिमाग प्रेजेंट टाइम में बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड स्टेट पर पहुंच चुका है। तो आप इसको बार बार सुनिए। हो सकता है आप भूल जाएं, तो आप बातों को नोट भी कर लीजिए, आप वीडियो को सेव भी कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। और जिसको आप चाहते हैं कि हमारा दोस्त है, भाई है, या फिर कोई रिलेटिव है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको आप सक्सेसफुल होना देना चाहते हैं या फिर देखना चाहते हैं, तो उसको आप ये शेयर कीजिए। और ट्यून रहिए हमारे इस चैनल पे। जल्दी ही मिलेंगे एक बढ़िया सा दूसरा टॉपिक लेकर। और स्टे मोटिवेटेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।